आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दर्शकों, आजकल बहुत सारे लोग इस बीमारी से परेशान हैं और जब ये आगे बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ पेन किलर ले लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। तो दर्शकों, ये कोई इलाज नहीं है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये होता क्यों है। दर्शकों, इसके होने के एक कारण है कि हम जब भी अपनी गर्दन को झुकाकर काम करते हैं ज़्यादा देर तक, तो उसकी वजह से ये यहाँ गर्दन में जो है ये जो इनके मनके हैं, मोती हैं, ये हिल जाते हैं और उसकी वजह से गर्दन में दर्द होने लगता है। तो कुछ काम जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम करते हैं वो है लगातार कंप्यूटर के ऊपर काम करना, लगातार मोबाइल को देखना, लगातार गर्दन नीचे करके किताबें पढ़ना और कोई भी कार्य जो हम गर्दन को लटका कर करते हैं ज़्यादा देर तक, तो उससे हमारी गर्दन में जो है इसके जो मोती हैं वो हिल जाते हैं और उसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो दर्शकों, आज मैं इसका आपको पूरी तरह से निवारण बताऊंगा। कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं आपको, यदि आप उनको करते हैं तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर किसी के कंधे में जकड़न है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, वो है तो वो भी ठीक हो सकता है। तो दर्शकों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहले आप सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करें। तो सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारी जो गर्दन है वो वार्म अप हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, हम बैठ जाएंगे, बैठ के हम अपनी गर्दन को पहले बाईं ओर घुमाएंगे। हम उतनी देर घुमाएंगे जितनी देर हम बर्दाश्त कर सकें और गर्दन को पीछे से पीछे तक ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे। फिर हम अपनी नॉर्मल व्यवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद हम फिर दाईं ओर अपनी गर्दन को घुमाएंगे और जितनी ज़्यादा घुमा सकते हैं उतनी हम गर्दन को घुमाएंगे और फिर अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे आपको 10 बार करना है। और अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर। तो दर्शकों, ये देखिए, ये दूसरी एक्सरसाइज है। ये दोनों अपनी मुट्ठियाँ ये ऐसे जोड़ लेनी है और इनको ऐसे घुमाना है और इनको ऐसे घुमाना है। एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये 1 मिनट तक आप इनको ऐसे करके घुमा सकते हैं। तो दर्शकों, इससे भी बहुत आराम मिलता है। अब तीसरी एक्सरसाइज है अपने कंधों को हिलाना। तो दर्शकों, यहाँ पर आप ऐसे ये अपने दोनों हाथ रख सकते हैं और ऐसे अपने कंधे को ऐसे करके हिलाएंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आपने ये 1 मिनट करना है। और दर्शकों, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको कि आपने शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। जितना आप आसानी से कर सकते हो उतना आपने करना है। तो दर्शकों, अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिसके अगर व्यक्ति एकमात्र यही एक्सरसाइज कर ले तो उसका रोग जो है पूर्णतः ठीक हो सकता है। तो दर्शकों, इसके लिए आपको क्या करना है, ये ऐसे आपने बिस्तर के ऊपर लेट जाना है और ये ऐसे करके लेट जाना है। और दर्शकों, आपने लेटना उस तरफ है जिस तरफ की लकड़ी नहीं होती। आपने सिराने की तरफ नहीं लेटना है और पैरों की तरफ नहीं लेटना है। जो साइड से जो जगह है उस पे उसकी तरफ अपना सिर करके लेटना है। और उसके बाद आपको ये जो है अपना जो सिर है, ये आपको अपना सिर ऐसे लटका लेना है। तो दर्शकों, ये सिर आप उतनी देर लटकाएं जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकें। और इसी के साथ ये आपने अपने दोनों हाथ जो हैं ये नीचे लटका लेने हैं। तो जब ये आप ऐसे करोगे तो बहुत ही आपको आराम मिलेगा। तो दर्शकों, ऐसा करते समय आपको हो सकता है चक्कर भी आए, आपका सिर चकराए। तो दर्शकों, आपने ऐसा कोई घबराना नहीं है। और दर्शकों, करना उतनी देर ही है जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकें।
अपने शरीर के साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती ना करें। फिर आप यहाँ पर बैठ जाएं, अपने सुख अवस्था में बैठ जाएं और बैठने के बाद आप अपने सिर को ऐसे स्थिर रखें और इसको दाएं और बाएं फिर से घुमाएं। ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, फिर ऐसे करें। ये दर्शकों ऐसे आप 10 बार कर लें। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बता देता हूं जो दर्शकों खड़े होकर करनी है और वो भी बहुत कारगर है। ये एक्सरसाइज जो है ये जो जिनके शोल्डर जो कंधे जो हैं जो जाम हो जाते हैं और उठाने में बड़ी दिक्कत होती है दर्शकों, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों आपने क्या करना है, एक दीवार के सामने ऐसे खड़े हो जाना है और अपनी उंगलियों को ऐसे धीरे धीरे करते करते ऐसे 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 और आपने उतनी दूर तक ले जाना है जितनी दूर तक आप ले जा सको और ऊपर जाकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक लें। उतनी देर रोकें जितनी देर आप रोक सकते हैं। शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। फिर दर्शकों फिर ऐसे आ जाएं और फिर से दोबारा ऐसे ऐसे करके फिर से ऐसे आप ऊपर की तरफ चले। तो और यहाँ पर रोक लें, रोक के जहाँ जितनी देर रोक सकते हैं रोक लें। तो दर्शकों ऐसे आप 5 बार करें। तो दर्शकों अगर आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है गर्दन और शोल्डर दोनों का जो है वो इलाज हो गया है। तो दर्शकों ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। तो दर्शकों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दर्शकों इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इसमें भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। दर्शकों मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं रोज़ सुबह ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जिन लोगों ने मेरी जो वीडियो है, चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब किया है उनको पूर्ण तरह आराम दे। तो दर्शकों आप इसमें अपने अंदर कोई मन में गुणा भाग मत करना, इसको सीधे तौर पर सब्सक्राइब, लाइक और जो भी आप कर सकते हो वो कर देना, आपको पूर्ण तरह लाभ होगा। और दर्शकों इसके लिए मैं और बता दूं आपको एक बात कि आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने नज़दीकी जो फिजियोथेरापी हैं, थेरापिस्ट हैं, उनसे आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं कि भाई ये वाली एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी लाभदायक होगी। तो दर्शकों इसमें कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं, इसमें जो है वो सब कुछ फ़ायदा ही है और आपने उतना ही करना है जितना आपका शरीर बर्दाश्त करे। शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो दर्शकों इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।